सभी साथियों को हमारा नमस्कार। यूके ट्रिपल द्वारा वर्तमान में ITI अनुदेशक के पेपर हो रहे हैं। उनमें हमने अब तक बहुत सारे ट्रेड के 5 से 6 पेपर के 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को हम कवर कराते आ रहे हैं। इससे पहली वीडियो हमने जो आज ही 1 दिसंबर के दिन पहली पाली में अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल या प्रारूपकार का एग्ज़ाम हुआ था, उसके 30 प्रश्नों को हमने इससे पहले ही वीडियो में कवर किया है। और अब हम तीसरी पाली में जो अनुदेशक फिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को करने जा रहे हैं और इसके एक संभावित आंसर की आपको देने जा रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के गठन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना पूना सार्वजनिक सभा के गठन का उद्देश्य था। 71 का हमारा आंसर नंबर ए है। वर्तमान में प्राचीन नगर बाड़ाहाट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़ाहाट हमारा उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानसून एक विस्तारित स्थलीय एवं सागरीय समीर है। यह कथन किससे संबंधित है? तो हमारे इन 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों में से इसका 73 और 76 प्रश्न का हमें भी एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। इसका आंसर हम कमेंट में अच्छे से ढूंढ के आपको पिन कर देंगे। तो भारतीय मानसून एक विस्तारित स्थलीय एवं सागरीय समीर है, इसका हम आंसर आपको कमेंट में पिन करेंगे। हाल में निम्नलिखित में से किस निर्देशक की फिल्म को भारत से ऑस्कर नामांकन के लिए चुना गया है? तो किरण राव जी को भारत से ऑस्कर नामांकन के लिए चुना गया है। 74 का आंसर नंबर डी। निम्न में से कौन भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक विजेता बना है? तो अमन सहरावत जी जो कुश्ती से संबंधित हैं, भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बने हैं। भारत सरकार ने कितने खाद्य आधारित सुरक्षा जाल को अपनाया है? तो हमने आपको बताया कि 30 में से 2 प्रश्न हमारा 73 और 76 इनके हमें एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं मिले हैं। इनको छोड़ के हम अभी आपको 28 प्रश्नों के बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर अपनी तरफ से देने जा रहे हैं। इनके भी आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो उत्तराखंड में संथाल जाति नहीं पाई जाती है। भोटिया, बोक्सा और थारू हमारे उत्तराखंड की जनजाति हैं। तो 77 का हमारा आंसर भी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमारे ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। निम्न राज्यों में से सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में हमारी सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। 79 का हमारा आंसर नंबर ए। हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध शांति कुंज आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा हमारा हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध शांति कुंज आश्रम की स्थापना की गई। 80 का आंसर नंबर सी। अब हम अपने कंप्यूटर के 10 प्रश्नों को देखते हैं। सुबह जो प्रथम पाली में अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर थोड़ा हार्ड था और इसमें कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। लेकिन हमने जो कंप्यूटर की एक 7 घंटे की पूरी 5 बुक में से कवर करके कंप्यूटर की वीडियो बनाई हुई है और परीक्षा मंथन से एक वन लाइनर और सभी प्रश्नों को हमने एक साथ कवर कराया है, उसकी एक 5 घंटे की वीडियो है। लगभग उनसे हमारा पूरा कंप्यूटर कवर हो जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर कार्य ही नहीं कर सकता, जैसे विंडो और सभी ड्राइवर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम कंप्यूटर का कोई भी कार्य करते हैं। तो MS ऑफिस हमारा ऐसा ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये हमारे MS ऑफिस के उदाहरण हैं। इसलिए MS ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंटीवायरस ना होकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 81 का हमारा आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा एल्गोरिथम किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, चरण दर चरण प्रक्रिया है। किसी एल्गोरिथम के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को फ्लो चार्ट के रूप में जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। फ्लो चार्ट के रूप में ही एल्गोरिथम के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व को हम दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट में आयत प्रतीक सिंबल इनपुट ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम बात देखें तो यहाँ पर अगर आयत प्रतीक को माने तो हमारा वैसे तो वहाँ जो एग्जैक्ट लिखा होता है समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज भी हमारा आयत का ही प्रकार होता है। तो यदि हम आयत को एग्जैक्ट समांतर चतुर्भुज ही लें तो हमारा आंसर यहाँ पर ए बनता है, और अगर हम समांतर चतुर्भुज को आयत माने तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर डी बनता है। तो वह आयोग के ऊपर है। तो अगर समांतर चतुर्भुज को एग्जैक्ट माना जाए तो हमारा आंसर ए होगा, फिर हमारे ए और बी दोनों ही सही होंगे। ये तीसरा गलत होगा, तो ए और 2
ए और बी ए आंसर। और यदि आयत को समांतर चतुर्भुज मान रहे हैं तो फिर हमारा उपयुक्त सभी आंसर डी होगा। तो ए और डी में से आयोग कोई भी आंसर दे सकता है। ईमेल के हेडर में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो ईमेल के हेडर में हमने वहाँ भी बताया है टू सीसी और बीसीसी, ये तीनों अवयव होते हैं, लेकिन सेव कहीं भी ईमेल के हेडर में नहीं होता। तो 1 3 4 1 3 4 हमारा यहाँ पर आंसर डी है, 83 का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले चलता है? तो बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले चलता है। और जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है तो बूटिंग वह प्रक्रिया होती है बायोस। आंसर नंबर ए, 84 का ए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल हमारा सर्च इंजन है, आप सभी को पता है। तो 85 का हमारा आंसर ए। CTRL+P कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिंट करने के लिए CTRL+P का प्रयोग होता है। 86 का आंसर सी। नेटवर्क ट्रांसमिशन में कमजोर सिग्नल को बहाल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्नल या रिपीटर हमारा एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम कमजोर सिग्नल को बहाल करने के लिए या दोबारा जोड़ने के लिए करते हैं। तो 87 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स, हमने वहाँ बात की थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो हथौड़ा या कील पद्धति द्वारा स्याही को पेज पर बिखेरा जाता है। तो उसमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, ये तीनों प्रिंटर हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। लेकिन इंकजेट प्रिंटर हमारा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसलिए 88 का आंसर बी है। इंकजेट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर ना होकर नॉन इम्पैक्ट है। 88 का बी। 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर में हम हमेशा हार्ड कॉपी ही निकालते हैं। तो 89 का हमारा बी। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क किसके उदाहरण हैं? तो ये हमारे ऑक्सिलरी को सहायक मेमोरी भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये हमारे ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी के उदाहरण है। और सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी का प्रयोग डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए 90 हमारा आंसर बी। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी, 90 का आंसर बी। अब हम अपने हिंदी के 10 प्रश्नों को देखेंगे। आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। 91 का हमारा ए आंसर है। निम्नलिखित में से गुण संधि है, तो गुण संधि हमने आपको पढ़ाई भी हुई है और आगे भी हम इसकी हिंदी की एक मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। तो नवोढ़ा, नव प्लस उढ़ा, यह हमारी गुण संधि है। 92 का आंसर नंबर डी। जो स्वेच्छा से न किया गया है या स्वेच्छा से न किया गया हो, तो इसके लिए क्या होगा? अनैच्छिक। अनैच्छिक हमारा स्वेच्छा से न किया गया हो। 93 का आंसर नंबर ए। हिंदी भाषा में प्रचलित लोकोक्ति आ बैल मुझे मार को गढ़वाली भाषा में कहा जाता है। तो इसके लिए जो अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है, ए खूंड मेरा मूंड, ए खूंड मेरा मूंड हो सकता है, लेकिन इसमें देखते हैं आयोग, क्योंकि कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों की जो लोकोक्ति है इन पर हमें बहुत ज़्यादा अभी एग्जैक्ट इसमें कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए 94 का हमारा डी आंसर है, ए खूंड मेरा मूंड। और आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या मानता है। उद्गम का सही संधि विच्छेद है, तो उद्गम उत प्लस गम, ये हमारी एक व्यंजन संधि है। तो 95 का हमारा उत प्लस गम, 95 ए। घड़ियाली आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो घड़ियाली आंसू बहाना कृत्रिम सहानुभूति प्रकट करना, कृत्रिम सहानुभूति प्रकट करना। 96 का हमारा आंसर नंबर ए। जो दूसरे के किए हुए उपकारों को भूल जाता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऐसा व्यक्ति हमारा कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ व्यक्ति क्या होता है? जो दूसरों के उपकारों को मानता है, एहसान मानता है, लेकिन कृतज्ञ एहसान या उपकार नहीं मानता है। तो इसलिए 97 का सी आंसर है। सर्वसाधारण को सूचना देने के लिए सही मुहावरा है, तो ढिंढोरा पीटना हमारा सर्वसाधारण को सूचना देने के लिए सही मुहावरा है। महादेव का पर्यायवाची शब्द है, तो महादेव का पर्यायवाची शब्द हमारा भूतेश है, भूतेश। 99 का बी। उभयनिष्ठ का शुद्ध रूप है, तो उभयनिष्ठ का शुद्ध रूप हमारा उभयनिष्ठ, सी ही हमारा यहाँ पर सही आंसर है, उभयनिष्ठ। 100 का हमारा सी। तो हमने जो UKSSC द्वारा ITI अनुदेशक के सभी ट्रेड के एक एक करके हम 30 प्रश्नों को नॉन टेक्निकल के देखते जा रहे हैं, और हमने आपको बताया भी है कि हम इन सब की एक मर्ज वीडियो डालेंगे। तो वीडियो इस सीरीज में और रह रही हैं, उसके बाद हम 1-2 दिन में इन सब की एक मर्ज वीडियो और मर्ज PDF आपको उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। इससे आपको आगे 7 दिसंबर और 19 जनवरी वाले जो UKSSC के बड़े एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए आपको
पैटर्न जानने में इन प्रश्नों से मदद मिलेगी। और इसके अतिरिक्त हम उत्तराखंड करंट अफेयर की एक उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की जो हमारे द्वारा ही निकाली जाती है, वह मैगजीन 2-3 दिन में आने वाली है। उसकी एक मास्टर वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है तथा उसकी हार्ड कॉपी आप ले सकते हैं और मास्टर वीडियो से आप पूरे करंट को एक बार में पढ़ सकते हैं और बार बार उस मास्टर वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं हार्ड कॉपी को सामने रखकर। और आगे भी आपको बताया गया है कि सभी विषय की आपको ऐसे ही मास्टर वीडियो मिलने वाली है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, विश्व इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हिंदी, इन सब की 3 से 4 से मैक्सिमम 5 घंटे में एक एक सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो मिलने वाली है, जो कि हम एग्ज़ाम से लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए हमें आसानी रहे। यदि आपको हमारे चैनल पर ये सभी कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।